हेलो फ्रेंड्स। तो लॉकडाउन खुल चुका है और हम सब क्लिनिशियंस तैयार हैं अपने अपने क्लिनिक को रिज्यूम करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्लिनिक रिज्यूम करने का समय आ चुका है। हैविंग द राइट स्पेस, हैविंग द राइट हेल्थ, हैविंग द राइट परमिशन, इट इज़ नाउ इम्पॉर्टेंट टू हैव सम बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल एट योर क्लिनिक। जी हाँ, अब आपके क्लिनिक पर पहले से कुछ ज़्यादा एहतियात, पहले से कुछ ज़्यादा केयर, पहले से कुछ ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। मैं डॉक्टर प्रभजीत भाटिया, सीनियर स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट, स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल द मिडास टच बिजनेस सॉल्यूशंस में, जहां पर हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को उनकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं 5 ऐसे आइटम्स के बारे में जो अब आपके क्लिनिक पर हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। तो सीधा चलते हैं हमारे पहले आइटम की तरफ। जी हाँ, हमारा पहला आइटम है नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर। जी हाँ फ्रेंड्स, नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर अब बहुत ज़रूरी हो गया है। अब आपके पास जो पेशेंट आ रहा है, जो अटेंडर आ रहा है, आपको उस पेशेंट को, उस अटेंडर को शक की निगाह से देखना ज़रूरी हो गया है अपने और अपनी बाकी पेशेंट्स की हेल्थ सेफ्टी के लिए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आपके पास एक नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मामीटर हो। आजकल मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जैसे ही कोई पेशेंट जो एक डाउट क्रिएट कर रहा है आपके दिमाग में, जहाँ पर आपको लगता है कि उसे ज़ुकाम हो सकता है, उसे सर्दी हो सकती है, उसे कुछ माइल्ड फीवर हो सकता है, तो आप अपने आप को बिना रिस्क पे एक्सपोज किए हुए उसका टेम्परेचर ले सकें। इसलिए नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर अब आपके क्लिनिक का हिस्सा बन चुका होगा। दोस्तों, अगला आइटम है सैनिटाइजर्स एंड डिस्पोजेबल आइटम्स। जी हाँ, सैनिटाइजर्स, एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स या हर्बल सैनिटाइजर्स, सोडियम हाइपोक्लोराइड अपनी क्लिनिक के फर्नीचर को और दूसरे नॉन लिविंग थिंग्स को सैनिटाइज करने के लिए, और डिस्पोजेबल आइटम्स जैसे कि मास्क, ग्लव्स, शावर कैप्स, सर्जन गाउन्स और आई प्रोटेक्शन, फेस शील्ड्स, ये सब चीज़ें अब आपके क्लिनिक पर बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों, ये एक बैरियर का काम करते हैं आपके और इन्फेक्शन के बीच में। जैसे कि ग्लव्स हर तरह की ब्लड बोर्न डिजीज से आपको बचाता है, जैसे कि फेस शील्ड्स या आई कवर्स ये एयरबोर्न डिजीज से आपको बचाते हैं। तो अब इसलिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आपके क्लिनिक पर ये सब चीज़ें हों जब आप पेशेंट को देख रहे हैं, क्योंकि हम फिजियोज हैं। हमारा कॉन्टैक्ट आवर्स पेशेंट के साथ लंबा रहता है, हमारा कॉन्टैक्ट टाइम जो है वो बहुत लंबा रहता है। हम अपने क्लिनिक के अंदर ट्रीटमेंट एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर सकते हैं, हमें पेशेंट के क्लोज कांटेक्ट में, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहना ही पड़ता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हम अपने आप को पूरी तरह से कवर करके चलें। ये ना सिर्फ हमारी सेफ्टी के लिए बल्कि आगे दूसरे पेशेंट जो आएंगे हमारे पास इस पेशेंट के जाने के बाद या एक डूबियस पेशेंट जाने के बाद, उस पेशेंट की भी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, सैनिटाइजेशन के लिए सैनिटाइजर्स और दूसरे कंज्यूमेबल अब आपके क्लिनिक पर हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। इसका एक और उदाहरण हो सकता है दोस्तों, डिस्पोजेबल बेडशीट्स। जी हाँ, आप चाहें तो अपने क्लिनिक पर डिस्पोजेबल बेडशीट्स रख सकते हैं, या आप अपने क्लिनिक पे पेशेंट्स को एनकरेज कर सकते हैं कि वो एक साफ बेडशीट अपने ट्रीटमेंट सेशन के लिए अपने घर से लेकर आए। दोस्तों, हमारा अगला एसेंशियल आइटम है डिस्पोजेबल वेस्ट बैग्स। जी हाँ, डिस्पोजेबल वेस्ट बैग्स, बायोमेडिकल डिस्पोजेबल वेस्ट बैग्स, जिसमें हम अपने डिस्पोजेबल आइटम्स जैसे हमारे यूज़ किए हुए ग्लव्स, हमारे मास्क, हमारे सर्जन गाउन्स, हमारी पीपी किट या हमारे ड्राई नीडल्स या हमारी डिस्पोजेबल बैग शीट्स, जिनको हम एक सेफ जगह पे डिस्पोज ऑफ कर सकें। जी हाँ, क्योंकि हम इसे नॉर्मल डस्टबिन के अंदर डिस्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि ये हेल्थ हजार्ड क्रिएट करता है हमारे लिए भी और हमारे दूसरे पेशेंट्स के लिए भी। तो इसलिए अब आपकी क्लिनिक पर बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजेबल बैग्स का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हमारा चौथा आइटम है शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर। जी हाँ, शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, जनरली हर फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर या जनरल प्रैक्टिशनर क्लिनिक्स को अगर हम छोड़ दें तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के जो क्लिनिक होते हैं या कंसल्टेंट्स के जो क्लिनिक्स होते हैं
फिजियोस के जो क्लिनिक होते हैं वहाँ पर हम वैरायटी ऑफ पेशेंट्स देखते हैं, ऑर्थो, न्यूरो, कार्डियो, पीड्स, व्हाट नॉट। दोस्तों इन सब के साथ हमारा जो टाइम स्पेंड है वो वेरी करता है कंडीशन टू कंडीशन। मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि हमें ऑर्थो पेशेंट्स के साथ कम टाइम स्पेंड करना पड़ता है, न्यूरो पेशेंट्स के साथ हमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, स्पोर्ट्स पेशेंट्स के लिए और कम टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो जब दोस्तों हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होगा शेड्यूलिंग का, जिससे हम इजीली अपने पेशेंट्स को डिवाइड कर पाएंगे एज पर देयर मेडिकल कंडीशंस, तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, जहाँ पर हम पेशेंट्स की अननेसेसरी भीड़ लगने से हमारे वेटिंग एरिया में बचा सकते हैं। जैसा कि हमने हमारे पहले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि ये एक हेल्थ हज़ार्ड भी क्रिएट करता है, सोशल डिस्टेंसिंग को कहीं ना कहीं ये हैम्पर करता है और हमारे क्लिनिक की इमेज को भी हैम्पर करता है। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर एट योर क्लिनिक, जैसे नियो हेल्थ है, माईपेयर है, ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं। अच्छा होगा कि आप एक सॉफ्टवेयर अपने लिए परचेस कर लें। तो दोस्तों हमारा पांचवा आइटम, यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है दोस्तों। पांचवा आइटम एक ऐसा आइटम है जो हर क्लिनिक पर होता ही है। जिस ट्विस्ट की मैं बात कर रहा था वो ट्विस्ट ये है कि हमें उस आइटम का यूज़ नहीं करना है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, नहीं करना है। हमारे पास हर क्लिनिक्स पर स्टीम मशीन्स या नेबुलाइजर्स होते हैं। दोस्तों विशेष ध्यान रखिएगा, अपने क्लिनिक्स पर नेबुलाइजेशन और स्टीम मशीन्स का उपयोग ना करें। दोस्तों इससे ये हार्म है कि ये जो मशीन्स होती हैं, स्टीम मशीन्स या नेबुलाइजेशन मशीन्स, ये एरोसोल्स को प्रोड्यूस करने में और उन्हें स्प्रेड करने में मदद करती हैं। तो अगर आपके क्लिनिक पर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या कि कोविड ही है और वो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, और अगर आपने उसे स्टीम लगा दी, अगर आपने उसे नेबुलाइजेशन लगा दिया, तो उसके जो एरोसोल्स हैं वो जितना हम किताबों में पढ़ते आए हैं, जितना हम न्यूज़ चैनल्स में या लेटेस्ट रिसर्चेस में देखते आए हैं, इस डिजीज़ के एरोसोल्स वो उससे कहीं ज़्यादा दूर तक स्प्रेड करेगा। इसलिए दोस्तों विशेष एहतियात बरतिएगा, अपने क्लिनिक्स पर स्टीम का या नेबुलाइजेशन का उपयोग नहीं करिएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। हम बने रहेंगे आपके साथ, आपके पास नए नए वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहेंगे। दोस्तों आपको वीडियो हमारा कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को और लाइक कीजिएगा हमारे फेसबुक पेज को। थैंक यू दोस्तों।